नाजरीन, आपका हमारे चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब। जो होनहार तलबा ये सोचते हैं या महसूस करते हैं कि वो अंग्रेज़ी ज़बान नहीं सीख सकते तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब आप ही के इदारे से पढ़कर निकला हुआ या खाकसार मेहनत करके अंग्रेज़ी ज़बान सीख सकता है तो आप क्यों नहीं सीख सकते। लेकिन यह बात आपको याद रखना चाहिए कि अंग्रेज़ी ज़बान सीखें और उस ज़बान में कमाल ज़रूर पैदा करें, लेकिन अंग्रेज़ियत का असर और अंग्रेज़ों की तहज़ीब व सक़ाफ़त का असर और उनकी शनाख्त व छाप आपके दिलो दिमाग पर कभी भी चढ़नी नहीं चाहिए। आज से आप यह अहद कीजिए कि अंग्रेज़ी ज़बान को सीखेंगे अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए। उनकी ज़बान को हम सीखेंगे अपनी तहज़ीब व सक़ाफ़त को समझाने के लिए। उनकी ज़बानों को हम सीखेंगे ताकि सोशल मीडिया के ऊपर जो मुख्तलिफ़ तहरीकात इस्लाम के ख़िलाफ़ चल रही हैं, मुसलमानों और कुरान के ख़िलाफ़ जो साजिशें चल रही हैं, मुसलमानों की सभी को ख़राब करने के लिए, उनको कभी दहशतगर्द बताने के लिए तो उनको कभी पूरी इंसानियत का कांटा बताने तो कभी उनका दुश्मन करार देने के लिए इन तहरीकात को पढ़िए और अपने दिमाग को खोलिए और पूरी उम्मत इस्लामिया को बेदार कीजिए। यह मकासद हमारे होने चाहिए। मज़कूरा ख़यालात का इजहार मेहमान ख़ुसूसी मौलाना साजिद हुसैन उस्ताद दारुल उलूम देवबंद वक्फ़ ने गुज़श्ता शब जामे मिफ्ताहुल उलूम मऊ में जामे के तलबा की अंजुमन के ज़ेर एहतमाम अंजुमन इस्लाहुल लिसान के सालाना इख्तितामी व इनामी प्रोग्राम के दौरान खिताब करते हुए किया। इस दौरान उन्होंने जामे के तलबा की हौसला अफजाई करते हुए जामे के सभी ज़िम्मेदारान का इजहार तशक्कुर पेश किया। उन्होंने कहा कि मुझे इस काबिल इदारा ने समझा। तलबा के ज़रिए पेश की गई मुख्तलिफ़ ज़बानों में तकारीर की भी खूब सताइश की। इससे कबल प्रोग्राम का आगाज़ कारी अब्दुल बारी व कारी आकिब नोमानी तलबा जामिया हाजा की तिलावत कलामुल्लाह से हुआ। प्रोग्राम ज़ेर सरपरस्ती मौलाना इफ्तिखार अहमद मिफ्ताही उस्ताद हदीस व फ़िक़ह जामिया हाजा मुनक़िद हुआ और निज़ामत के फ़राज़ नेमतुल्लाह रहमानी मिफ्ताही ने बहुस्न खूबी अंजाम दिए। बतौर मेहमानाने ख़ुसूसी चेयरमैन मोहम्मद तैयब पालकी, साबिक़ चेयरमैन अरशद जमाल और द नेशन फाउंडेशन क्लासेस कोचिंग के डायरेक्टर जमील अहमद ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने अपने तासुरात का इजहार करते हुए तलबा की काविशों को सराहा। मारूफ शायर मौलवी ताबिस रेहान ने मौका अपने नातिया कलाम से सामईन को खूब महसूस किया। इजलास में कुछ माह कबल हुए मुसाबक़े हदीस प्रोग्राम में अव्वल, दोम और सोम पोजीशन हासिल करने वाले तलबा को इनाम व इकराम से सरफराज किया गया। आइए नाज़रीन, हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं क्या है प्रोग्राम। ये अंग्रेज़ी में मैंने इसलिए आपके सामने बात की ताकि जो होनहार तलबा इसमें हैं वो ये सोचते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, वो ये सोचते हैं कि हमारे अंदर वो क्वालिटी नहीं है, वो ये सोचते हैं कि हमारे अंदर वो इस्तेदाद नहीं है, वो ये सोचते हैं कि हमारे अंदर वो फितरी सलाहियत नहीं है जिस सलाहियत के बलबूते हम अंग्रेज़ी को सीख सकें। आप ही के चमन से चमन का ये निकला हुआ फूल, आप ही के चमन में पलने बढ़ने वाला ये गुंचा जब मेहनत करके अंग्रेज़ी ज़बान सीख सकता है तो आप क्यों नहीं सीख सकते। लेकिन ये बात आपको याद होनी चाहिए कि अंग्रेज़ी ज़बान ज़रूर सीखिए, अंग्रेज़ी ज़बान में कमाल ज़रूर पैदा कीजिए, लेकिन अंग्रेज़ी का असर, अंग्रेज़ियत का असर, अंग्रेज़ों की तहज़ीब का असर, उनकी सक़ाफ़त का असर और उनकी शनाख्त और उनकी छाप आपके दिलो दिमाग पर कभी चढ़ने न पाए। ये आज से आप अज़्म कीजिए। उनकी ज़बान को सीखेंगे अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए, उनकी ज़बान को सीखेंगे अपनी तहज़ीब और अपनी सक़ाफ़त को समझाने के लिए, उनकी ज़बान को सीखेंगे ताकि यूट्यूब के ऊपर और ट्विटर के ऊपर और मैसेंजर के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर जो मुख्तलिफ तहरीकात इस्लाम के ख़िलाफ़ चल रही हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ चल रही हैं, कुरान के ख़िलाफ़ जो साजिशें की जा रही हैं,
मुसलमानों की छवि को ख़राब करने के लिए, उनको कभी दहशतगर्द बतलाने के लिए, उनको कभी पूरी इंसानियत का कांटा और पूरी इंसानियत का दुश्मन करार देने के लिए जो तहरीकात चल रही हैं, उन तहरीकात को पढ़िए, दिलो दिमाग को खोलिए और पूरी मिल्लत इस्लामिया को आप बेदार कीजिए। ये मकसद हमारा होना चाहिए। जी जमील साहब ये जानना चाहते हैं कि आज का जो इस्लाहुल लिसान का जो प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम में आपने शिरकत की, किस तरीके का प्रोग्राम आपको समझ में आया? ये प्रोग्राम एक तरह से स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई थी। कुछ तकारीर के बेस पे इंग्लिश, हिंदी और अरबी में उनकी स्पीच थी, उसके बेसिस पे और कुछ टेस्ट हुए थे। तो ये एक तरह से इनाम तकसीम किया जा रहा था और स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई की गई है इसमें। मदारिस के बारे में कहा जाता है कि बच्चे उस तरीके से नहीं होते हैं जो दूसरे इदारों से पढ़ के आते हैं, तो आपको क्या लगा कि मदारिस के बच्चों में वो सलाहियत है या नहीं? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है, जो दूर से देखते हैं उनको ऐसा ही दिखता है। मदारिस के बच्चों में वो सारी सलाहियत है। जैसे सभी लोगों ने मौलाना की तकरीर सुनी तो उनको अरबी, उर्दू, इंग्लिश और इवन कुरान पे बहुत अच्छी पकड़ है। तो ये सब चीज़ें सीखने के लिए भी जहन चाहिए। मदारिस के बच्चों में जहन है। हमने बैठ के यहाँ अरबी में, इंग्लिश में और सब में तकरीर सुनी है, तो डेफिनेटली दे हैव द माइंड टू लर्न ऑल द थिंग्स। और मेरा भी यही मिशन है कि इनको हम इंशाल्लाह सींचेंगे और ये बच्चे आगे जाएंगे। क्या पैगाम देना चाहते हैं आप? पैगाम यही, मैं तो इसलिए आया था कि मैं इन बच्चों को ये पैगाम दूँ कि इनको भी मैं फ्री में पढ़ाऊँगा। मैंने ये बड़ा उठाया है कि इंग्लिश पढ़ाऊँगा, कंप्यूटर पढ़ाऊँगा, इंशाल्लाह इनको भी इनकी तालीम का रोज़ी रोटी का ज़रिया बनाऊँगा। मेरा नाम परवेज़। परवेज़ साहब, आपने किस ज़ुबान में तकरीर की है आज? मैंने इंग्लिश ज़बान में तकरीर की थी। हाँ, इंग्लिश ज़बान में तकरीर की और आपको एजाज़ भी दिया गया 1 नंबर। कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, मैं इस इनाम के ज़रिए से बहुत ही ज़्यादा ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि मुझे हौसला मिला है आगे अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव करने का, और मैं आगे चल के अपनी इंग्लिश स्पीच और इंग्लिश स्पीकिंग को उसके ज़रिए से और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर पाऊँगा। हाँ, जामिया मुफ्ताहुल उलूम में जब आप दाखिला लिए हैं तो ये आपने किस जमात में दाखिला लिया था पहले? यहाँ मुझे दाखिला लिए हुए 1 साल हो चुका है और मैंने दौरे हदीस लास्ट साल में दाखिला लिया था। अच्छा, इंग्लिश जो सीखी है आपने, वो यहाँ से सीखी है या और कहीं और से आपने सीखी थी जो पढ़ के आए हैं आप? इंग्लिश स्पीकिंग मैंने यहाँ से भी सीखी है, और क्योंकि मेरा इंग्लिश में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था, इस वजह से मैं बचपन से इंग्लिश सीखता ही आ रहा हूँ। मेहमान खुसूसी ने आपकी स्पीच की बड़ी तारीफ़ की, कैसा लगा आपको? इससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली और बहुत ज़्यादा हौसला भी मिला। शुक्रिया जी। आपका नाम क्या है? शहबाज। शहबाज साहब, आपने उर्दू स्पीच की है ना? उर्दू ज़बान में जिस अंदाज से आपने स्पीच की काबिल तारीफ़ है, कैसा महसूस कर रहे हैं इनाम पाकर 2nd नंबर का? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और शुक्रगुज़ार हूँ अपने असातिज़ा इकराम का और उन साथियों का जिसने मेरी मदद की। मैं बहुत अच्छा, इस तकरीर के लिए कितने दिन पहले से आप तैयारी कर रहे थे? 8-10 दिन से किया। 8-10 दिन से। 8-10 दिन में आपने इस लेवल की तकरीर की, कहीं से आप रुके नहीं, लगा नहीं कि आपने मतलब 8-10 दिन की तकरीर की है। क्या कहना चाहेंगे? इसमें हमारे असातिज़ा किराम और साथियों की मदद शामिल है और उनकी हौसला अफजाई शामिल है। उन्होंने हमको गाइडलाइन किया जिसकी वजह से हम इस काबिल हो सके कि जो आवाम के सामने अपनी बात को रख सकें। आज आपने उर्दू में तकरीर की है और आपका उन्वान क्या था उर्दू में? हुकूक़ वालिदैन। हुकूक़ वालिदैन पे जिस तरीके से आपने तकरीर की है, बड़ी जामे तकरीर रही है और बड़ा लोगों ने इसकी सताइश की है, कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, मैं बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील महसूस कर रहा हूँ। मुझे बहुत ही खुशी है कि मेरे असातिज़ा कराम जिन्होंने इस काबिल बनाया कि मैं आवाम के दरमियान जाकर कुछ बातें कह सकूँ, ऐसी बातें जो उनके अंदर असर करे। और मुझे मैंने आज जो मेरा उन्वान था, बहुत ही इम्पोर्टेंट उन्वान था, हुकूक़ वालिदैन, यानी वालिदैन के साथ कैसा सलूक करने चाहिए। जैसे कि अभी के वक्त में जैसे कि औलाद जो है जब शबाब यानी जवानी को पहुंचती है और उनके वालिद मोहतरमा जब ज़ईफ़ हो जाती है, उनकी आंखें कमज़ोर हो जाती है, यानी कि हर चीज़ के लिए मोहताज हो जाते हैं, तो उनका सहारा नहीं बनते हैं।
جیسے تو ان کو یہ فرمان یاد رکھنے چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رضا ربی فی رضا الوالدی، یہ مشکات شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 12 کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا اگر کسی اولاد سے والدین ناراض رہتے ہیں تو اس کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارہ میں قرآن کریم میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تمہارے رب کی طرف سے فیصلہ سنا دیا ہے کہ صرف اسی کی عبادت ہوگی۔ آگے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ آگے فرمایا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو عمر کو پہنچ جاوے، یعنی کہ جب وہ ہر چیز کے لیے محتاج ہو جاوے تو تم ان کا سہارا بننا اور ان سے خوب نرم نرم سی باتیں کرنا۔ آج آپ کو اعزاز ملا ہے، تقریر کرنے پہ آپ کو انعام ملنے کے بعد کیسا آپ محسوس کر رہے ہیں اور اس کا کریڈٹ کس کو دے رہے ہیں؟ میں اس کا کریڈٹ اپنے عزیز ساتھیوں کو دینا چاہتا ہوں، اور خاص طور سے اپنے اساتذہ کرام کو جنہوں نے اس قابل سمجھا کہ ہاں اس کو جنہوں نے ٹیسٹ بھی لیا اور ٹیسٹ میں بھی جنہوں نے مجھے نکالا اس قابل سمجھا کہ ہاں یہ عوام کے سامنے کچھ بیان کر سکتا ہے، تو میں اس کا کریڈٹ اپنے عزیز ساتھیوں خاص طور سے میں اپنے ناظم عبداللہ صاحب کو اس کا کریڈٹ دینا چاہتا ہوں اور وامق صاحب کو۔ ٹھیک، شکریہ۔